दरअसल हरियाणा के पानीपत की रहने वाली 26 साल की प्रीति, जो अब खुद को खदीजा शेख के नाम से बुलाती है, उसने लगभग 3.5 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया। प्रीति उर्फ खदीजा का कहना है कि उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है, इस्लाम से प्रभावित होकर लिया है और दिल से इस्लाम को कबूल किया है, और कहती हैं कि मैं दीन और इस्लाम पर ही खड़ी रहूंगी। आप सुनिए खुद। कि मतलब किसी को बिना देखे बिना वो उसको मान रहे हैं। फिर भी बोल रहा हूँ, आप पढ़ लो, क्या पढ़ो बताइए, क्या पढ़ो, कौन सी आयत पूरी पढ़ो, चीजें पढ़ लो, कौन सी आयत सब चीजें पढ़ लो। अगर आपने पढ़ा? आप देखो, मैडम ने बोला मैंने कुरान नहीं पढ़ा है और मैडम बोल रही कि मैं कुरान पढ़ लूँ और मुसलमान बन जाऊँ। मैंने YouTube से जितनी चीजें जानी उनके साथ मुझे YouTube की वो वीडियो दिखाइए, मैं भी कबूल करना चाहता हूँ इस्लाम। दिखाओ मेरा मोबाइल जी, और YouTube में वही वीडियो निकालिए जिसको देखकर मैं भी इस्लाम कबूल कर सकूं। बिना पढ़े आपने इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ मैंने किया है, मैंने दिल से किया। तो लेकिन 3 साल बाद जैसे ही इसकी खबर परिवार वालों को लगी तो ये बात सोशल मीडिया तक फैल गई, जिसके बाद हिंदू धर्म के ठेकेदार खदीजा और प्रीति के घर पहुंच गए, जिसमें राइट विंग का एक पत्रकार दीपक शर्मा, आप जानते ही होंगे, वो भी शामिल था। इन्होंने मिलकर खदीजा और प्रीति को घेरा और खूब परेशान किया और इस्लाम को लेकर ऐसी ऐसी बात कही जिससे खदीजा और प्रीति वापस हिंदू धर्म अपना ले। आप थोड़ा सा हिस्सा इसका भी देख लीजिए। सुनो, आपने उसको जय श्री राम। हम अभी पानीपत में हैं। जिस प्रकार से लव जिहाद और इस्लामिक कन्वर्जन लगातार चल रहा है, आज फिर हमारी एक बेटी 26 साल की BA पास, एक इम्तियाज शेख नाम से जो महाराष्ट्र में रहता है, उसके इन्फ्लुएंस में आई, उसकी प्यार मोहब्बत में आई और आज वो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। पिछले 3.5 साल से इस्लाम को कबूल किया हुआ है। आज अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़ने को तैयार है, केवल और केवल उस लड़के के कारण। और आज जो है दुर्भाग्य है कि माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी सारी जितनी चैट है वो टेलीग्राम पर है, व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है। किस तरीके से इसको इन्फ्लुएंस किया, कैसी वीडियो भेजी गई, किस तरह पर दबाव डाला गया, अन्य लड़के से बात करने पर डाला गया, सारी वीडियोस जो है इसके आज ये रिकवर की गई है। और हम ये कहना चाहते हैं, इसका क्या होगा नहीं पता, लेकिन मेरा हिंदुओं माँ बाप से, भाइयों से, बहनों से कहना है, अपने बच्चों पर ध्यान रखो, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, वो भी कहीं किसी इम्तियाज शेख के संपर्क में तो नहीं है। ये एक ऐसा जिहाद है जो भारत में गजवा हिंद करना चाहता है किसी भी प्रकार से, हमारी बहन बेटियों को फंसा करके, हमारे भाइयों को फंसा करके, और अपने बच्चों को सनातनी धर्म गुरुओं के शरण में भेजो। और सनातनी धर्म गुरुओं, कान खोल करके सुन लो, आपको धर्म की जिम्मेदारी है, धर्म की जिम्मेदारी निभाओ। आज जिस प्रकार इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है, जिस प्रकार से इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है, देखिए आगे की बात करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये फैसला पूरा का पूरा प्रीति का है। अगर वो हिंदू धर्म में रहना चाहती है तो बिल्कुल रहे, और अगर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहती है, इस्लाम अपनाना चाहती है, तो वो भी प्रीति का निजी फैसला होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर उस पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से उसे परेशान किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि एक मुस्लिम लड़के का नाम भी लिया जा रहा है, जिसके बाद आप जानते हैं उस पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उसे फंसा दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि प्रीति के घर कौन कौन पहुंचा और किस लड़के का नाम लिया जा रहा है। दरअसल खदीजा और प्रीति के घर तीर्थ सेवा न्यास के अध्यक्ष राम विशाल दास महाराज, पत्रकार दीपक शर्मा जो राइट विंग का पत्रकार है, जो किसी फिरोज आलम को लेकर गया था, फिरोज आलम खुद को एक्स मुस्लिम यानी पूर्व मुस्लिम बताता है। इसके बाद इन लोगों ने प्रीति को घेरा और उससे ऐसे ऐसे सवाल किए कि क्या है इस्लाम, क्यों अपनाया, हमें भी बता दो इस्लाम में ऐसा क्या है, हम भी अपना ले। इस तरीके से टिप्पणी की और बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक बातें भी की, और ये भी कहा कि फिरोज आलम को देखो उसने इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि उसको इस्लाम की हकीकत पता लग गई। ये सारी बातें कहकर उन्होंने प्रीति को हिंदू धर्म में वापस आने के लिए कहा। आप ये भी हिस्सा देख अपने वो कैमरे पे भी बता दीजिए, हो सकता है हम लोग भी इस्लाम को कबूल कर लें, महाराज जी भी इस्लाम कबूल कर लेंगे, ये लोग भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। अच्छा ही तो बताइए, इनको जानती है एक्स मुस्लिम है, इस्लाम को छोड़कर आए हैं। पढ़ा, आपने कुरान पढ़ा है? कितना जानते हो आप इस्लाम को? जो तुम्हारे मन में है, तुमने क्यों इस्लाम कबूल किया, क्यों तुम गए? इनसे ज्यादा जानते हो आप इस्लाम को, जो छोड़ के आए? मैं कह रहा हूँ ना, पिताजी को देखो अपने, कैसे हालत होगी उनकी, कितने परेशान है वो। अगर तेरे को जीतना है हमारे से, और जीत के जाएगी, अब तेरे को बोल रहे हैं इस्लाम में जाएगी। माँ बाप मर रहे थे, आपके जीत आएगी। मतलब एक बात बताइए, आप सही हैं, इतने सारे लोग सब गलत है ना?
मैं यही समझा रही हूँ, मुझे वो लड़का पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, बस इतना ही समझा रही हूँ और तो कुछ नहीं। इसके बाद प्रीति के घर पहुंचे विशाल दास महाराज ने आरोप लगाया सीधा सीधा कि प्रीति लव जिहाद का शिकार हो गई है। मुंबई में रहने वाले एक लड़के इम्तियाज शेख ने प्रीति को प्यार मोहब्बत में फंसाया है और इसका ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसके बाद प्रीति ने इस्लाम कबूल कर लिया और खदीजा शेख बन गई। आप ये वाली बात भी सुन लीजिए। पता नहीं है इसी को सुनो, आपने उसको जय श्री राम। हम अभी पानीपत में हैं। जिस प्रकार से लव जिहाद और इस्लामिक कन्वर्जन लगातार चल रहा है, आज फिर हमारी एक बेटी 26 साल की BA पास एक इम्तियाज शेख नाम के जो महाराष्ट्र में रहता है उसके इन्फ्लुएंस में आई, उसकी प्यार मोहब्बत में आई और आज वो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो सुना आपने, यहाँ पर इम्तियाज नाम के लड़के का नाम लिया जा रहा है। तभी प्रीति ने ये भी कहा कि उससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती। राइट विंग के पत्रकार दीपक शर्मा ने भी प्रीति और खदीजा को बहुत परेशान किया, उससे बहुत सारे सवाल किए, कई सारी बातें सनातन इस्लाम को लेकर की। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि प्रीति और खदीजा पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। हर रोज उसे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, घेर कर सवाल और जवाब हो रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस दबाव के चक्कर में प्रीति वापस हिंदू धर्म अपना ले।